हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और एक्सरसाइज कौन सा है 1.1 है। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ। देखिए इसमें क्या दिया, इसमें भी 3 पार्ट है, मतलब 3 क्वेश्चन है, जो कि हमको क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया है, और अब तक मैं काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और उसका प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर था, वो भी मैं सॉल्व किया हूँ। साथ ही साथ क्लास मतलब एक्सरसाइज 1.1 मतलब चैप्टर 1, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, उसका जो है पूरा थ्योरम, जितने भी थ्योरम मैंने उसको भी आपको बताया, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको निकालते कैसे, देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले क्या करेंगे, 12 को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6, उसके बाद 2 और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3। उसी तरीके से क्या हो गया 15, तो 15 के लिए क्या करेंगे, 3 का 5 में आएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 पंजा 5, कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे 21, तो 21 का क्या हो जाएगा 3 7 21, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा इतना। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले कॉमन देखिए, तो कॉमन हमारे पास क्या है, ये 3 है, और इन कॉमन में जो हाईएस्ट पावर होगा, सबसे ज़्यादा इनमें जो जिसका पावर है उसको हम लोग लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सब में एक ही पावर, मतलब 3 टू द पावर 1 है, तो इसको हम लोग ले लेंगे क्या, 3 ही ले लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जो बच जाता है, जो भी बच जाएगा इसमें, इस तीनों में जो भी बच जाएगा उसको भी नोट कर लेंगे। कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बच गया था, साथ ही साथ 5 बच गया था, और साथ ही साथ कितना बच गया था 7 भी बच गया था। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इन 3 सॉरी 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 इसका आ जाएगा एलसीएम। और अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ निकालने क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसका लोएस्ट पावर लेते हैं। कॉमन हमारे पास क्या था 3 था, और लोएस्ट पावर इसका क्या है 3 है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी पार्ट का, मतलब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है। इसको 17 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 इंटू 1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 23 भी एक प्राइम नंबर, तो क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 1 लिख सकते हैं। उसके बाद उसी तरीके से 29 है, तो क्या लिख सकते हैं 29 गुणे 1, मतलब 29 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉमन देखें, कॉमन कुछ भी नहीं, 1 मिला तो कॉमन तो लिख लेते हैं, इनटू इसमें जो भी बच गया सबको लिख लो, क्या हो जाएगा 13 इंटू 23 इंटू 29 हो जाएगा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 11,339 इसका एलसीएम हो जाएगा। और अगर आपको एचसीएफ देखना है तो एचसीएफ इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्या दिया हुआ 8 9 और 25, तो आ जाते हैं 8 9 25 क्या दिया। 8 को क्या करेंगे, देखो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें अब ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, 2 टू द पावर 3 आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए आप कॉमन कुछ नहीं मिला तो एचसीएफ हमारा 1 ही हो जाएगा। खैर मैं यहाँ पे आपको 1 का मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम जब निकालते हैं तो कॉमन चेक करते हैं, कॉमन मिला नहीं। जब कॉमन नहीं मिला तो वही नंबर, जितने भी नंबर बच जाएंगे सारे को लिख देंगे, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, मतलब 5 स्क्वायर, 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इसका हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 1800, और अगर इसका एचसीएफ देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ 1 के अलावा 1 का मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी, सारा चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ आपको। अगर इस पूरे प्लेलिस्ट को, अगर देखिए आप ये क्वेश्चन समझ, इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको भी देखिएगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराता रहूँगा, और मैं प्लेलिस्ट आपको लिंक में इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। मतलब समझ में आ रहा है आपको, डिस्क्रिप्शन जो हमारा है उसमें प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको जाकर आप विजिट करिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच।